नाउ वी विल सी द फंक्शंस ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड में हमारा है फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारा ब्लड करता है, किस फॉर्म में करता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म में करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को लेकर के कहाँ, पूरी बॉडी सेल्स तक, हमारी जो बॉडी सेल्स हैं उस तक लंग्स से जो है ऑक्सीजन को कैप्चर करके और HbO2 की फॉर्म में पूरी सेल्स तक पहुंचा देता है। ठीक है, और इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी कौन करता है? हमारा ब्लड ही करता है। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है और कहाँ, लंग्स तक ले जाई जाती है और लंग्स से ये बाहर एक्सेल आउट कर दी जाती है। ठीक है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। जब एलिमेंट्री कैनाल में हमारा जो डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और फूड जो है डिज़ोल्व फॉर्म में आ जाता है, और डिज़ोल्व फॉर्म में आने के बाद ये एलिमेंट्री कैनाल से डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू हमारे ब्लड में आता है और पूरी बॉडी सेल्स तक क्या जाता है? ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, डिज़ोल्व फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ब्लड ही हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट करता है। हम होमोथर्म्स में आते हैं तो ब्लड रेगुलेशन का फंक्शन भी किसका है? हमारे ब्लड का है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है वो सीधे किस में रिलीज़ किए जाते हैं? ब्लड में रिलीज़ किए जाते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? डक्टलेस ग्लैंड्स है। ये अपने सिक्रेशन जो है डायरेक्टली किस में रिलीज़ कर देती है? ब्लड में रिलीज़ कर देती है, और ब्लड के थ्रू ही ये कहाँ अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुँचते हैं। तो हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन का फंक्शन भी किसका है? ब्लड का है। नेक्स्ट है हमारे प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़। डिजीज़ के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करते हैं? हमारा ब्लड ही प्रोवाइड कराता है। ब्लड में क्या प्रेजेंट है? WBCs प्रेजेंट है। WBCs जो हैं वो क्या करती है? जैसे हमारे लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट करती है, बाहर से आने वाले बैक्टीरिया या कोई एंटीजन जो है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करती हैं? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा मोनोसाइट्स जो है हमारे फैगोसाइटिक सेल है, मैक्रोफेज है, जो कि डायरेक्टली क्या कर देती है? एंटीजन को एनगल्फ कर लेती हैं। न्यूट्रोफिल्स का भी यही फंक्शन है। फिर नेक्स्ट है हमारा रिपेयर ऑफ इंजरी। हमारी WBCs जो है, हमें कहीं वाउंड हो जाता है तो वापस नॉर्मल हमारी लेयर आ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें कौन फंक्शन करती है? WBCs हेल्प करती हैं इंजरी को रिपेयर करने में। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉट हमारा जैसे ही ब्लड वेसल्स डैमेज होती है तो ब्लड वेसल्स डैमेज होने के बाद कुछ टाइम के लिए ब्लीडिंग होती है, उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है, क्योंकि हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स मिलते हैं हमारे ब्लड में, प्लेटलेट्स मिलती हैं। ठीक है, ये प्लेटलेट्स जो है फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देती है? फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देती है, और हमारा ब्लड जो है इसकी वजह से क्या हो जाता है? क्लॉट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन ब्लड में, ब्लड का ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। हमारे जो डाइजेशन के बाद जो यूरिक एसिड्स या यूरिया, जिन भी एनिमल्स के अंदर जो भी हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट किस में रिलीज़ किया जाता है? ब्लड में रिलीज़ किया जाता है पहले, और फिर ब्लड को हमारी किडनी क्या करती है? फिल्टर करती है, और फिल्टर करने के बाद वो एक्सक्रीटरी पहले तो ब्लड में ही रिलीज़ किए जाते हैं, और ब्लड फिर किडनी में फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद उनको क्या बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो इसमें भी हमारा कौन फंक्शन कर रहा है? ब्लड फंक्शन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और वाटर बैलेंस, बॉडी के अंदर जो वाटर का बैलेंस है वो किस में मेंटेन रहता है? ब्लड के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, उनके लिए सबके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? वाटर की। तो वाटर बैलेंस मेंटेन करना वो भी हमारे ब्लड का फंक्शन है। और डायग्नोसिस ऑफ ब्लड, कोई भी डिजीज़ हो जाए किसी भी पर्सन को, ठीक है, क्या हुआ है, ठीक है, फीवर भी आता है, यहाँ तक कि कोई भी डिजीज़ हो, सबसे पहले जब आप अपना डायग्नोसिस सेंटर पे जाएंगे तो कहाँ ब्लड का टेस्ट किया जाता है। तो ब्लड के टेस्ट से हम किसी भी डिजीज़ का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस ऑफ ब्लड के थ्रू हम अपनी कोई भी डिजीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी किसका फंक्शन है? ब्लड का फंक्शन हमारे। ठीक है, तो हमने अब हमारे फंक्शंस ऑफ ब्लड देखे कि हमारे लिए ब्लड जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें हमने देखा ब्लड हमारे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट रख रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हमें डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ब्लड क्लॉटिंग में हमारी हेल्प कर रहा है, वाटर बैलेंस में हमारे मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, एक्सक्रीट करने में भी, बॉडी एक्सक्रीटरी वेस्ट में भी, कोई ट्रांसपोर्ट में भी हमारा ब्लड जो है हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये सारे फंक्शंस हो गए। वाटर बैलेंस बनाने में ब्लड हेल्प कर रहा है।
अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ब्लड ग्रुप्स का। ब्लड ग्रुप में हमारे ह्यूमन बीइंग में एबीओ सिस्टम टाइप का ब्लड ग्रुप मिलता है। अब ये ब्लड ग्रुप क्या चीज़ है? आरबीसीज की सरफेस पर एक पर्टिकुलर टाइप के एंटीजन की प्रेजेंस को हमारा ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट करता है, जिसकी आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, वो तो होता है ए ब्लड ग्रुप। मेनली हमारे ब्लड ग्रुप जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, ओ, ए, बी और ए बी, ठीक है, जिनकी आरबीसीज की सरफेस पर, ठीक है, ए एंटीजन प्रेजेंट है, जिसे एग्लूटिनोजन भी कहते हैं। अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप होता है ए, ठीक है। अगर जिस पर्सन की आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन प्रेजेंट है उसका ब्लड ग्रुप होता है बी। जिस पर्सन की आरबीसी की सरफेस पर ए एंड बी दोनों ही एंटीजन्स प्रेजेंट हैं तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए बी होता है। और जिसकी आरबीसी की सरफेस पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ ब्लड ग्रुप होता है। ये ह्यूमन बीइंग में एबीओ सिस्टम हमारे ब्लड ग्रुप में देखने को मिलता है, ठीक है। अब हमारे बात करें हम ब्लड ग्रुप्स में कौन कौन से एंटीजन्स मिलते हैं। जो ब्लड ग्रुप जिसका ओ है उसमें एंटीजन कोई नहीं मिलता आरबीसी की सरफेस पर, ठीक है। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो दोनों टाइप की मिलती है, ए एंड बी बोथ। और जो हमारा ओ जो है वो क्या कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ओ जो है हमारा वो क्या कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, ठीक है। क्यों कहलाता है यूनिवर्सल डोनर? क्योंकि ये सबको दे सकता है, ठीक है, ब्लड सबको दे सकता है। ए को भी दे सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये ए को भी ब्लड दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है एंड ओ को भी दे सकता है। इसमें एंटीबॉडीज़ ए एंड बी बोथ प्रेजेंट होती है, लेकिन ले किससे सकता है? केवल ओ से ही ले सकता है ब्लड, ठीक है। सेकेंड हमारा ब्लड ग्रुप का टाइप है ए ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप की सरफेस पर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होता है? ए एंटीजन प्रेजेंट होता है। एंटीबॉडीज इसमें कौन सी मिलती हैं? बी मिलती हैं। किस किस को दे सकता है? ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। और ले किससे सकता है? ए जो ब्लड ग्रुप वाला वो ओ से ले सकता है और ए से ले सकता है, ठीक है। थर्ड ब्लड ग्रुप है हमारा बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप जो है उसमें एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है? उसमें एंटीजन प्रेजेंट है हमारा बी एंटीजन और एंटीबॉडी कौन सी है? ए एंटीबॉडी है। किस किस को दे सकता है? बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। और ले किस किस से सकता है ब्लड ग्रुप? ओ से ले सकता है और बी से ले सकता है। ब्लड ग्रुप जो है लास्ट है हमारा ए बी। ए बी में एंटीजन्स कौन से प्रेजेंट होते हैं? ए एंड बी बोथ एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडीज़ नहीं मिलती। किस किस को दे सकता है? ए बी को दे सकता है ए बी। और ले किस किस से सकता है? ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, ठीक है। इसलिए हम किसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। अब हम बात करें तो हमारा सबसे परसेंट इंडिया में ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो कितना प्रेजेंट है? ओनली 7.5% प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी ओ 34.5% है इंडिया में। ए ब्लड ग्रुप वाले 23.5% है और बी वाले कितने हैं? 34.5% हैं। तो सबसे कम ब्लड ग्रुप वाले कौन से हैं? ए बी ब्लड ग्रुप वाले परसेंट में इंडिया में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा एक RH फैक्टर और होता है जो कि RH 2 टाइप के पर्सन्स होते हैं, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, जिनमें RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। RH फैक्टर की खोज प्राइमेट्स मंकीज़ में की गई थी और जिनमें RH फैक्टर जो है प्रेजेंट होता है वो हमारे कहलाते हैं RH पॉजिटिव और जिनमें RH फैक्टर नहीं मिलता वो कहलाते हैं हमारे RH नेगेटिव, ठीक है। हमने ब्लड ग्रुप सिस्टम देखा कि ह्यूमन बीइंग में 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप मिलते हैं। ए ब्लड ग्रुप मिलता है, बी ब्लड ग्रुप मिलता है, ए बी मिलता है एंड ओ मिलता है, ठीक है।